morning. Namaskar. Welcome you all on 26th of August 21. As you know, in the last class, I taught you about, we just did the question answer. Am I correct? Am I correct? Show me your thumbs up. आप लोग दिन ब दिन भूलते जा रहे हो चीजों को. Don't forget the things. Yes. So what did we do? हमने क्वेश्चन आंसर किए थे. And I told you that in the next class I would start next lesson safety habits. Yes, do you remember? सही बोल रही हूं मैं? सेफ्टी हैबिट्स. तो सेफ्टी हैबिट्स क्या होती है? तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिदीक्षा कुमावत से. सिदीक्षा, would you please tell us what is safety? What do you understand by safety? अपन है ना ध्यान रखना. हाँ बेटा, ध्यान रखना. ध्यान रखना. वेरी गुड. बहुत सिंपल शब्दों में सिदीक्षा ने आपको मीनिंग बताया. अपना ध्यान रखना. अब ध्यान कैसे रखा जाता है? अभिनव, यस मैम. जैसे आप रोड पे चल रहे हो तो आप क्या ध्यान रखोगे? इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड, आप क्या चीजों का ध्यान रखोगे? ट्रैफिक नहीं आ रहे. हाँ जी, ट्रैफिक नहीं आ रहे. व्हीकल्स तो नहीं आ रहे. और मोटरसाइकिल नहीं आ रहे. वेरी गुड. और ट्रक नहीं आ रहे. और मोटरसाइकिल नहीं आ रही. और आप क्या क्या आप रोड पे खेलोगे? नो मैम. नहीं, हमें रोड पे कभी भी नहीं खेलना चाहिए. खेलते खेलते कभी हमारा बॉल भी रोड पे चला गया तो हमें बहुत ध्यान से, एकदम दौड़ के, ये नहीं कि हमारा ध्यान बॉल पे ही है, हम लेने जा रहे हैं. जैसा कि अभिनव ने कहा, उधर से मोटरसाइकिल आ जाए, साइकिल आ जाए, स्कूटर आ जाए, ट्रक आ जाए तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है. करेक्ट. तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए. तो सड़क पे हम ये ध्यान रखेंगे. इसके अलावा रोड पे बेटा आपने देखा होगा कि जिब्रा क्रॉसिंग बना रहता है. अब आप बोलोगे मैडम जिब्रा क्रॉसिंग क्या होता है? देखो, जैसे ये रोड है और यहाँ साइड में ऐसे ऐसे रहता है. बड़े सिटीज में आप जाओगे, ऐसा देखा है आपने? इसको बोलते हैं जिब्रा क्रॉसिंग. तो हमेशा हमें, अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमें जिब्रा क्रॉसिंग पर ही चलना चाहिए. अब रावतबाटा में तो जिब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो आपने देखा होगा रोड के साइड में एक फुटपाथ बना रहता है. ये फुटपाथ, इसको बोलते हैं फुटपाथ. तो हमें क्या करना है? फुटपाथ के ऊपर चलना है. क्यों चलना है? अगर हम चलेंगे तो वी विल बी सेफ. कोई भी गाड़ी हमें टक्कर नहीं मार पाएगी. इजंट इट? ओके, देन वी विल फील सेफ. कि अरे आप आराम से फुटपाथ के ऊपर चलिए और उसके ऊपर आपकी गाड़ियां तो नीचे रोड पे चल रही है तो आपका सेफ्टी रहेगा. समझ में आ गई बात? और क्या सेफ्टी ध्यान रखनी चाहिए? छोटी सी सेफ्टी, मुझे नहीं पता लेसन में है या नहीं, पर मैं आपको बता रही हूँ. अगर आप कोटा गए और जैसे ट्रैफिक लाइट है तो ट्रैफिक लाइट जब ग्रीन होती है तो जाना है, येलो होती है तो रेडी होना है ना, और रेड होती है तो स्टॉप, है ना. ये ध्यान रखना है. दूसरा एक चीज और जो मैं बोल रही थी, वो मैं ये नहीं बोल रही थी, मैं दूसरा पॉइंट बोल रही थी. वो मैं आपको बोल रही थी कि जैसे आपको कई बच्चों को, छोटे बच्चे अकेले घर जाते हैं. अभी तो आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हो, पर जब स्कूल आते हो तो कई बच्चे अकेले घर जाते हैं. कॉलोनी में ही घर है मैडम, हम अकेले चले जाते हैं. तो कोई आपको स्ट्रेंजर अंकल आंटी मिले, वो आपको टॉफी देवे, बेटा ये प्रसाद ले लो, बेटा ये टॉफी ले लो, क्या आप ले लोगे? पहली बात तो नहीं लेना है. नहीं लेना है. लेकिन अगर वो फोर्स करे तो हम ले लेंगे, लेकिन उसको हमें, वेरी गुड, खाना नहीं है. क्योंकि किसी ने अगर हमें कुछ मिला के खिला दिया तो, स्ट्रेंजर हमें किडनैप करके ले जाए तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए. समझ में आ गई बात? ठीक है. इसके अलावा अब हमने रोड सेफ्टी की बात कर ली. अब हम आ जाते हैं घर की सेफ्टी.
घर पे हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? घर पे जैसे आप भी छोटे हो, आपके छोटे भाई बहन भी होंगे, तो हमें उनको चाकू से, नुकीली चीजों से नहीं खेलने देना है। अगर गरम गरम प्रेस करके रखी है, उसके पास नहीं जाने देना है। प्रेस को ऊंचाई पे रखना है ताकि वो टच नहीं कर पाए, है ना। घर में सीढ़ियों के ऊपर कभी भी नहीं खेलना है। पानी नहीं गिराना है, पानी गिराने से हम फिसल सकते हैं। अपने खिलौनों को इधर उधर स्कैटर करके नहीं रखना है, फैलाना नहीं है। आपने खिलौने फैला दिए और मम्मी जल्दी जल्दी में आई और मम्मी एकदम 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 ऐसे गिर गई, आपको अच्छा लगेगा? आपकी गलती से अगर आपकी मम्मी पापा कोई गिर जाएंगे, तो हमें अपने सारे टॉयज खेलने के बाद अपने टॉय बॉक्स में, या मम्मी पापा ने जो भी जगह हमें बना रखी है वहां पे रखने चाहिए। समझ में आ गई बात आपको? जब हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर हम बस के लिए लाइन में खड़े हैं, तो हमें धक्का नहीं देना है एक दूसरे को। वी शुड नॉट पुश अदर्स। हमें क्यू में खड़े रहना है। क्यू का मतलब लाइन, है ना। हमें लाइन बना के खड़े रहना है। और ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। पापा गाड़ी चला रहे हैं, पापा मेरे को वो दुकान में से वो दिला दो, पापा मुझे ये कर दो। अगर पापा का ध्यान उस तरफ गया और सामने एक्सीडेंट हो गया, तो जब गाड़ी चला रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। घर पे हमें जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, बिजली के तार लगे होते हैं, बिजली के बटन है ना, या चाकू है या गैस है, इन चीजों से कभी भी नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, जैसे चाकू है, नुकीली चीजें हैं। कभी आपने कान साफ करने के लिए पेंसिल ही कान में डाल दी, नो, कभी भी नहीं करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है। सीढ़ियों पे नहीं दौड़ना है, ठीक है। अब जब पार्क में आप खेलने गए, तो आप जैसे स्विमिंग पूल गए, पहली बात तो स्विमिंग पूल अकेले जाना ही नहीं है, ठीक है। अकेले नहीं जाना है। और अगर आप चले गए तो आपको कोई फ्रेंड के मम्मी पापा कोई साथ में हो, उनके सामने करना है। जोर जोर से झूला नहीं झूलना है, अगर गिरोगे दांत टूट जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो जितना स्पीड हम मेंटेन कर सकते हैं उसी स्पीड में हमें करना है, ठीक है। जहां मम्मी पापा ने बोला है कि भाई उस गार्डन में खेलना, उधर ही खेलना है। पापा मम्मी को बोल के गए गार्डन जा रहा हूँ और आप अपने फ्रेंड के घर पहुंच गए, ऐसा नहीं करना है। मम्मी पापा आपको ढूंढेंगे, फिर आप नहीं मिलोगे, फिर मेरे जैसी मम्मी होगी तो पूछेगी, बाद में कूटेगी। पहले अच्छे से कूटती हूँ फिर मैं बढ़िया से, कि बेटा तुमको जहां बोला था उधर क्यों नहीं गए। तो जिधर मम्मी पापा को बोला है उधर ही जाने का, दूसरी जगह पे नहीं जाना। अगर प्रोग्राम में चेंज होता है तो पापा मम्मी को बता के आओ कि मम्मी अब मैं गार्डन की जगह अपने फ्रेंड के मनन के घर जा रहा हूँ या दीक्षा के घर जा रही हूँ, ऐसे बोल के आना है। अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट उन्होंने देखा है कि बहुत ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना है, बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखना है। इसको करने से हमारी जो आंखें हैं, हमारी आईज है, वो खराब हो जाती है, कमजोर हो जाती है। फिर छोटी उम्र में आपके मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें अपने खिलौनों को साफ सुथरा रखना चाहिए। और जैसे टेडी बेयर, कई बच्चे सॉफ्ट टॉय से खेलते हैं, टेडी बेयर है, फिश है, चिकन से, ऐसे छोटे छोटे फ्लफी उनके सॉफ्ट टॉय से खेलते हैं। उन टॉय को मैं कई कई लोगों के घर जाती हूँ, इतने गंदे हो रहे होते हैं, उनको हाथ लगाने का मन नहीं करता है। तो ऐसे टॉयज को हर 15-20 दिन में, 1 महीने में गर्म पानी में सर्फ डाल के अच्छे से धोना चाहिए, और धोने के बाद अच्छे से सुखाना चाहिए, ठीक है। ओके मैम। स्कूल में हमें डेस्क या चेयर पे कुछ नहीं लिखना चाहिए, डेस्क पे बेंच पे खड़े नहीं होना चाहिए, है ना। इधर उधर सीढ़ियों पे तो बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए। सीढ़ियों पे भागने से पक्का गिरते हैं, और गिरेंगे तो चोट लगेगी, चोट लगेगी तो हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और कभी किसी को धक्का मत दो, स्कूल में या घर के बाहर भी। वी शुड नेवर पुश, हमें किसी को भी धक्का नहीं देना है, ठीक है। धक्का देने से क्या होगा कि वो गिर सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान सब रखना है। अब मैं आपको लेसन, ये तो मैंने ऐसे ही समझा दिया, अब मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। आई विल रीड आउट द लेसन, रीड अलाउड। सेफ्टी हैबिट्स लेसन नंबर 9, सेफ्टी हैबिट्स लेसन नंबर 9। मैं एक एक लाइन पढ़ती जाऊंगी और आपको इसका मतलब समझाती जाऊंगी, ओके। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम ऑन द रोड और होम, क्लासरूम्स और एनीवेयर एल्स। एक्सीडेंट कभी भी कहीं भी हो सकता है,
क्लासरूम में हो सकता है, घर पे हो सकता है, रोड पे हो सकता है। वी नीड टू बी केयरफुल टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, इसलिए हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वी नीड टू फॉलो सम सेफ्टी हैबिट्स एंड ओबे सम सेफ्टी रूल्स, हमें कुछ सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया, अभी मैं दोबारा से बताऊंगी। दिस विल सेव अस एंड अदर्स फ्रॉम गेटिंग हर्ट, इससे हमारा न तो एक्सीडेंट होगा ना ही हमें चोट लगेगी। सेफ्टी हैबिट्स ऑन रोड, अब हमें रोड पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो हम दोबारा से एक बार पढ़ेंगे। बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो बहुत केयरफुली करो, जल्दीबाजी में मत करो, दौड़ा भागी मत मचाओ। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड इन सिटीज एंड टाउन्स, क्योंकि आपको पता है पहले तो एनटीसी गेट पे बिल्कुल भीड़ नहीं रहती थी आजकल, पर आजकल हमारे एनटीसी गेट पे बहुत भीड़ रहती है। आपके घर के बाहर से बहुत गाड़ियां निकलती है, बस निकलते हैं, कार निकलते हैं, स्कूटर्स, टू व्हीलर्स, तो हमें बहुत ध्यान रखना है, सड़क पे बिल्कुल भी रोड पे नहीं दौड़ना है। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ड्रॉ करके, हमेशा फुटपाथ पे चलना है। नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड पे कभी भी नहीं खेलना। माइक ऑन नहीं करेंगे, माइक ऑन करके नहीं बोलेंगे, इशारे से बताएंगे ऐसे, नहीं खेलना है। वेरी गुड। वी शुड नेवर प्ले ऑन द रोड, वी शुड नेवर प्ले ऑन द रोड। वेरी गुड। बिफोर क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक टू राइट, पहले राइट में देखो, देन टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट में देखो, फिर वापस से राइट में देखो और फिर आगे बढ़ो, है ना, ताकि आपको पता चल जाए इधर भी गाड़ी नहीं है, इधर भी गाड़ी नहीं है और इधर भी गाड़ी नहीं है। अब आपने रोड क्रॉस किया और उसको भी दौड़ के नहीं करना है। नेवर रन ऑन द रोड। इफ द रोड इज क्लियर देन क्रॉस द रोड, आपको लगता है कि हाँ भाई कोई दूर तक कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो आप रोड को क्रॉस करेंगे। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक एंड लाइट रूल्स, ट्रैफिक लाइट के रूल्स हमेशा फॉलो करने चाहिए, ठीक है। लर्न सम रोड साइंस, हियर आर सम ऑफ देम। जैसे कहीं पे अगर ऐसा पी बना होता है, ऐसा पी बना हो कहीं पे और उस पे लिखा हो ऐसे, इसका मतलब नो पार्किंग, यहाँ पे आप कार खड़ी नहीं कर सकते, इसका मतलब है नो पार्किंग। और कहीं पे अगर पी लिखा है और गोला बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आप कार खड़ी कर सकते हैं। जहां पी लिखा है कार खड़ी कर सकते हैं, जहां पी को काट रखा है वहां पे कार खड़ी नहीं कर सकते। जहां पे इस तरह का फोटो आ रहा है, स्कूल है आगे तो लिखा है स्कूल अहेड, देखो अपनी बुक में, और इसके ऊपर जो पिक्चर है वहां पे काम चल रहा है रोड का, ये देखिए काम चल रहा है, ठीक है। उसके आगे लिखा है नो हॉर्न, ये कहाँ पे देखते हैं हम ज्यादातर हॉस्पिटल्स के आसपास, वहां पे पेशेंट सो रहे होते हैं, किसी की तबीयत खराब है तो वहां पे लिखा होता है कि आपको गाड़ी का हॉर्न जोर से नहीं मारना है। यस। और लास्ट पिक्चर बना है जिब्रा क्रॉसिंग, जो मैंने आपको ये बना के दिखाया, ये वाला जिब्रा क्रॉसिंग। अगर आप बड़ी सिटीज में जाओगे, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर, तो आपको वहां पे जिब्रा क्रॉसिंग पर ही चलना है अगर आप पैदल चल रहे हैं तो। ओके। डू यू नो द पीपल हु वॉक ऑन द पेवमेंट्स आर कॉल्ड पेडेस्ट्रियंस, पेडेस्ट्रियंस, जो पेवमेंट पे चलते हैं उनको लोगों को पेडेस्ट्रियन कहते हैं। वाइल ट्रेवलिंग, अब ये तो हो गई कि आप रोड पे क्या ध्यान रखोगे। अब अगर आप कभी सफर में गए हो, पापा मम्मी के साथ घूमने गए हो या बाहर गए हो, तो आप क्या ध्यान रखोगे। नेवर गेट आउट फ्रॉम और गेट इनटू अ मूविंग बस, चलती हुई बस में न तो चढ़ना है और न ही उतरना है। अगर हम चढ़ेंगे अर्पण चलती हुई बस में तो क्या होगा, गिर के चोट लग जाएगी और हमें हॉस्पिटल जाना होगा। वेरी गुड अर्पण, वेरी गुड। हम गिर के हमें चोट लग जाएगी, ज्यादा भी चोट लग सकती है, हम गिरे उधर से कोई दूसरी गाड़ी आ रही है तो भी हमारी टक्कर हो सकती है, तो हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना है। नेवर लीन आउट फ्रॉम अ मूविंग बस, बस के बाहर से झुक के ऐसे कभी भी नहीं देखना है। जोर से बस वाले ने ब्रेक मारा और हम अगर हम नीचे गिर गए तो हमारे दांत टूट सकते हैं, हमारा मुंह खराब हो सकता है, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट पेज। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू, हमेशा क्यू में लाइन में खड़े रहेंगे। डू नॉट पुश एनीवन टू बोर्ड द बस फर्स्ट, वेट फॉर योर टर्न, कभी भी बस के लिए किसी को धक्का नहीं, कई बच्चे स्कूल बस से आते हैं तो बस के लिए धक्का नहीं देना है, आपका टर्न आएगा तब आप चढ़ जाना। अंडरस्टूड। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर व्हेन ही इज ड्राइविंग, खास करके जो गाड़ी चला रहा है उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि उसका ध्यान आपकी तरफ जाएगा और सामने उसका
एक्सीडेंट हो सकता है। नेवर पुट योर हेड और हैंड आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल। आपके पापा कार चला रहे हैं और आप कार के बाहर से ऐसे हाथ निकाल रहे हो, हाँ बाय हाय ऐसे ऐसे कर रहे हो, पीछे से कोई गाड़ी आएगी टक्कर मार देगी, आपका हाथ टूट जाएगा। तो ऐसे कभी भी नहीं करना है। वेरी गुड। नेवर ओपन द डोर ऑफ द मूविंग व्हीकल। पापा आगे बैठ के कार चला रहे हैं और हमने पीछे कार का दरवाजा खोल लिया, ये सही है क्या? इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? नो ना। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। वेयर अ सीट बेल्ट व्हेन यू गो इन अ कार एंड अ हेलमेट ऑन अ टू व्हीलर व्हीकल। अच्छा, गाड़ी चलाने के भी कुछ रूल है। जब आप कार में ट्रेवल कर रहे हो, आपने देखा होगा पापा हमेशा सीट बेल्ट बांधते हैं, राइट? तो सीट बेल्ट लगाने का है और लगाना चाहिए, वो अपनी सेफ्टी के लिए है। लेकिन अगर मैं जैसे मैं स्कूटर चलाती हूँ, आपके पापा मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते होंगे, तो उस समय हमेशा हेलमेट पहनना है। इससे अगर हम गिर भी गए तो हमारे सर की सेफ्टी हो जाएगी, हमें हेड इंजुरी नहीं होगी। नहीं तो कई बार लोगों को दिमाग में चोट लगती है, कोमा में चले जाते हैं, दिमाग में ब्लड जम जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। हम दूसरे आदमी से लड़ेंगे, तूने मुझे टक्कर मार दी। अरे भाई टक्कर मारी ठीक है, गलती है, आपने भी तो हेलमेट नहीं पहना है, तो आपने को हेलमेट पहन के रखना चाहिए। अगर टू व्हीलर चला रहे हो, टू व्हीलर का मतलब होता है बेटा दो पहियों की गाड़ी, एक पहिया आगे एक पहिया पीछे। और फोर व्हीलर होता है जिसमें चार पहिए होते हैं, जैसे कार, जीप, बस। हेल्पर, ठीक है। अब सर्कल द व्हीकल्स यू हैव ट्रेवल्ड इन, ये आप क्लास के बाद कर लेंगे। इनमें से जिस जिस व्हीकल में आप बैठे हैं उनको आप बाद में पेंसिल लेके सर्कल करेंगे। क्या आप साइकिल पे बैठे हो कभी? गर्दन हिला के बता दो यस, तो आप साइकिल पे सर्कल कर दोगे। क्या आप बस में बैठे हो कभी? तो आप बस पे सर्कल कर, जिसमें आप बैठे हो उसको आप सर्कल करोगे, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं आकांक्षा, बाद में आफ्टर द क्लास आप ये काम कर लीजिएगा। एट होम, अब घर पे हमें क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखना है? वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एट होम। घर पे भी हमें लगता है अरे अपनी तो हम अपने घर में क्या है, नहीं, हमें घर पे भी बहुत ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है घर पे? डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक लाइटर्स, यू कैन गेट बर्न। कई बच्चों की आदत होती है माचिस से खेल रहे हैं। माचिस कोई खिलौना है क्या? माचिस कोई टॉय है क्या? मैच स्टिक, माचिस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैच स्टिक। तो मैच स्टिक से हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए। मम्मी जिस गैस का लाइटर जलाती है, लाइटर से गैस जलाती है, वो लाइटर से कभी भी नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक स्विचेस और अप्लायंसेस। ये मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बता दिया, मम्मी पापा घर में नहीं है, आप उससे इलेक्ट्रिक बस बार बार स्विच को ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, पानी से खेल रहे हो, करंट आ सकता है। ऐसे हमें कभी भी करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, ओके, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, उससे हमें करंट लग सकता है, करंट लगने से हमारा मुंह टेढ़ा हो जाए, हमारी शक्ल खराब हो जाए, बहुत कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे काम हमें करना ही नहीं है। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइव्स और ब्लेड्स। कभी भी पापा मम्मी के एब्सेंस में, बल्कि पापा मम्मी के सामने भी चाकू से या ब्लेड से नहीं खेलना है, वो बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। कैंची से, चाकू से, अगर आपको कुछ काम है, आपको एप्पल खाना है, फ्रूट्स खाना है, तो अपने घर में बड़ों को बोलिए कि मुझे ये फ्रूट काट के दे दो प्लीज, है ना, हमें एप्पल काट के दे दो। ऐसे मम्मी अपनी नौकर नहीं है, ऐसे नहीं बोलना है ना। मामा डैडी से बोलने की भी तमीज होती है, टीचर से भी तमीज से बोलना है। मैडम बहुत दिखाई दे रहा, हट जाओ, ऐसे नहीं। मैं आपके घर में काम करने वाली बाई नहीं हूँ। कैसे बोलना है टीचर को? मैडम प्लीज साइड पे हो जाइए, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, हट जाइए। मम्मी आप प्लीज मेरे लिए एप्पल काट दीजिए। मम्मी इतना प्यार से एप्पल काटेगी, प्यार भी करेगी और एप्पल भी काटेगी, ठीक है। आइंदा से सारे बच्चे अपनी मम्मा डैडी से ऐसे बात करेंगे। मम्मा डैडी टीचर जितने भी बड़े हैं, पापा आप मुझे घुमाने ले जा सकते हैं, प्लीज ले जाइए ना। आप देखो पापा इतना प्यार करें, पापा मुझे घुमाने ले जाओ, ऐसे नहीं करना है ना। तो ये सब चीजें होती है, ये सब मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं जो हमें सीखने हैं। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले और रन ऑन स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब होता है बेटा सीढ़ी, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ।
ये ऐसे आपके घर में सीढ़ियां होगी, तो ऐसे सीढ़ियों के ऊपर हमें, स्टेयर्स के ऊपर हमें बिल्कुल भी नहीं, ना तो खेलना है और ना उसके ऊपर हमें दौड़ना है। डू नॉट स्लाइड डाउन थ्रू द रेलिंग्स। अब कई बच्चों की आदत होती है, घर में वो रेलिंग लगी होती है ना सीढ़ी की साइड पे स्टील की, उसके ऊपर बैठ के फिसलते हैं। तो भैया वो फिसल पट्टी थोड़ी है, दांत टूट जाएंगे। उसके ऊपर कभी भी ऐसा नहीं करना है। और दूसरे बच्चों को भी सिखाते हैं, आते आते अपन करते हैं। वेरी बैड थिंग, यू शुड नेवर डू दैट। ठीक है, अभिनव करता है, मुझे ऐसा लग रहा है, अभिनव की शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि अभिनव थोड़ा बहुत तो करता है। हाँ, सच्ची सच्ची बोल। हाँ, मनन करता है? नहीं, शिवांश तो करता ही है। शिवांश करता मैम। नहीं करता? वेरी गुड। जो बच्चे नहीं करते तो मेरे सारे अच्छे प्यारे बच्चे हैं। वेरी गुड। ओके, डू नॉट लीव योर टॉयज और अदर थिंग्स ऑन द फ्लोर। मैंने क्या बताया था, अगर आपने टॉय से खेला और आपने अपना टॉय फर्श पे छोड़ दिया और मम्मी अचानक जल्दी जल्दी में आई और मम्मी गिरी गिरी गिरी, अरे मैं गिर गई गिर गई गिर गई, आपकी वजह से मम्मी गिरी, पापा गिरे, आपको अच्छा लगेगा? विल यू फील गुड? नो, आपको शर्म आएगी, हाँ मेरी वजह से मेरी मम्मा गिर गई। तो ऐसे नहीं करना है। आप जो भी टॉय से खेलते हैं वो सारे टॉयज हमें समेट के, मम्मी ने जिसमें भी बोला है, पॉलीथीन में, बॉक्स में, है ना, बड़ा टब हो आपके घर में, जिसमें भी टॉय भर के रखने, हमें उनको भर के अच्छे से व्यवस्थित रखना है। ये नहीं कि हमने खेल लिया अब मम्मी हमारी नौकर है, मम्मी उठाएगी। नो, उल्टा मम्मी का काम हमें करना चाहिए। मम्मी हमारे लिए कितना काम करती है, खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, घर साफ करती है, कपड़े धोती, कपड़े प्रेस करती है, घर की सफाई करती है, पापा के लिए खाना बनाती है ना। तो मम्मी ऑलरेडी बहुत काम करती है, तो हमें मम्मी को काम नहीं बताना है, मम्मी का काम उल्टा हमें हेल्प करना है। ठीक है, you might trip over them. Do not lean from a terrace. कभी भी छत पे जाके ऐसे झुकना नहीं। कई बच्चों की आदत होती है छत पे, क्या होगा डिंपल, अगर छत से झुकेंगे तो क्या होगा डिंपल? डिंपल, गिर जाएंगे। हाँ, और गिर के मर भी सकते हैं, क्योंकि छत तो बहुत ऊंची होती है। तो छत के ऊपर जाके कभी भी ऐसे नीचे झुकना नहीं है ना। और छत पे जाके इस तरह के कोई गेम भी नहीं खेलने। टेरेस का मतलब होता है छत, टेरेस का मतलब होता है छत। अब आज से अपने मम्मी पापा को बोलना कि आई एम गोइंग टू द टेरेस, ये मत बोलना कि मैं छत पे जा रही हूँ। क्या बोलेंगे सब बच्चे? आई एम गोइंग टू टेरेस। टेरेस का मतलब छत। नेवर टेक मेडिसिन विदाउट आस्किंग योर पेरेंट्स। आप घर में अकेले हो, आपके हाथ पांव दर्द कर रहे हैं, आपने देखा मम्मी की बॉक्स से टैबलेट निकाली और खा ली, आपको पता है मम्मी हमेशा यही टैबलेट देती है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्या पता वो टैबलेट एक्सपायर हो गई हो, क्या पता वो टैबलेट खराब हो गई हो और आपको टैबलेट खाने से आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। तो ऐसा हमें बिना बड़ों से पूछे टैबलेट मेडिसिन नहीं खाना है। वाइल प्लेइंग, अब आप खेलते वक्त क्या ध्यान रखोगे? डू नॉट नज और पुश एनीवन वाइल प्लेइंग इन द ग्राउंड, प्ले अ सेफ गेम। कई बच्चों को हम देखिए ग्राउंड में धक्का दे रहे हैं दूसरे बच्चे को, दिस इज रॉन्ग थिंग। वी शुड नेवर पुश अदर्स। हमें किसी को भी धक्का नहीं देना है, पुश नहीं करना है। डू नॉट गो फॉर स्विम अलोन, मैंने पहले ही बता दिया आपको, स्विमिंग के लिए अकेले नहीं जाना है, पापा मम्मी या किसी बड़े के साथ ही जाना है। डू नॉट प्ले ट्रिक्स ऑन स्विंग्स, झूले पे खड़े खड़े होके नाटक दिखा रहे, कभी खड़े हो रहे कभी टेढ़े हो रहे, ऐसे करेंगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे। हाँ, तो ऐसे झूले पे खड़े होके तमाशे नहीं दिखाने हैं। डू नॉट प्ले इन डार्क और शेड्यूल्ड एरिया, सेक्लूडेड एरियाज। आप जहां अंधेरा हो वहां पे नहीं खेलना है, आप गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी, किसी को दिखोगे भी नहीं। कभी भी ज्यादा अंधेरे में जाके नहीं खेलना है, अंधेरा होने से पहले ही आप अपने घर आ जाओ खेल के। ठीक है, नेवर पुश अदर्स फ्रॉम अ स्विंग, स्लाइड्स और सीसो, वेट फॉर योर टर्न। कभी भी कोई सीसो पे खेल रहा हो या कोई स्विंग पे झूले पे झूल रहा हो, उसको धक्का नहीं मारना चाहिए, उसको चोट लग जाएगी। ठीक है, डू नॉट प्ले नियर ओपन मैन होल्स, जहां सड़क पे कोई बड़ा सा खड्डा बना हो वहां पे नहीं खेलना है, आप उस खड्डे में गिर भी सकते हो। तो बड़े बड़े खड्डे जहाँ पे बने होते हैं रोड में, मेन हॉल्स जो गटर जैसे बने रहते हैं, उनके पास अगर वो खुले हुए हैं तो वहां पे आपको बिल्कुल भी नहीं खेलना है। डू नॉट स्टैंड नियर अ मूविंग स्विंग,
और अगर कोई झूला झूल रहा है तो उसके सामने खड़े नहीं होना है। मैं झूला झूल रही हूँ ऐसे और आप मेरे सामने आ गए तो हमारी क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी और दोनों को ही चोट लगेगी। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। वी शुड नेवर डू लाइक दैट। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए क्या, टू वेयर सनग्लासेस और गॉगल्स व्हाइल गोइंग आउट इन द सन टू प्रोटेक्ट योर आइज। जब भी तेज धूप में जाते हैं तो हमें चश्मा लगाना चाहिए, काला चश्मा, सनग्लासेस। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, सनग्लासेस या फिर गॉगल्स, सनग्लासेस या फिर गॉगल्स। टू गेट योर टॉयज, स्टफ्ड एनिमल्स एंड बेडिंग वॉश्ड और ड्राई क्लीन रेगुलरली। ये मैंने बताया, कई बच्चे टेडी बेयर से खेलते हैं, उसको महीनों महीनों पर तक धोते ही नहीं, गंदा हो जाता है वो, छी छी छी। तो उसको बिल्कुल टाइम पे अच्छे से वॉश करना है, गर्म पानी में सर्फ डाल के धोना है, फिर धूप पे सुखाना है, फिर खेलना है। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जर्म्स हो जाते हैं। समझ में आया? ओके। एट स्कूल डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क और चेयर। कई बच्चे डेस्क पे बेंच पे चढ़ जाते हैं, हो कूद रहे हैं, गंदी बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भी चोट लगेगी और टीचर भी पिटाई करेगी आपकी अलग से, ठीक है? तो ये ऐसा काम नहीं करना है। डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स और स्टेयर्स। स्कूल में इधर उधर धां धूं दौड़ रहे हैं, टीचर से टकरा गए, भाई जी से, किसी से, पियोन से टकरा गए, नो, दौड़ना नहीं है। घर में भी नहीं दौड़ना है, आराम से शांति से काम करो। नेवर पुश अदर while waiting in a queue or while walking on the stairs। जब आप क्यू में खड़े हो, लाइन में खड़े हो या आप सीढ़ियों पे चल रहे हो तो कभी भी किसी को भी धक्का देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। Do you know a first aid box contains medicines, bandage and important things required to give immediate help to a patient or an injured person। अब मुझे ये बताओ, आपके घर में कभी खेलते खेलते इतना ध्यान रखते हुए भी कभी कभी हमें चोट लगी जाती है। अगर आपके घर में आपको छोटी सी चोट लग गई है ना मनन, तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल लेके जाके पट्टी बंधवाते हैं। छोटी सी चोट लगी है, छोटी सी, इतनी छोटी बेटी, टिन्नी मिनी सी चोट, तो क्या करते हैं? दवाई लगाते हैं। हाँ, तो दवाई खुद ही लगा देते हैं। तो छोटी मोटी दवाइयां जो हम घर में रखते हैं और छोटा मोटा इलाज जो हम घर में कर लेते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट एड। फर्स्ट एड। उसके बाद ज्यादा चोट आपको लगेगी, ज्यादा है तो उसको फिर हॉस्पिटल ले जाओ, बाकी इसको बोलते हैं फर्स्ट एड। छोटा मोटा इलाज जो हम घर में कर लेते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। स्कूल में भी जैसे आप दौड़ रहे हो या खेल रहे हो, चोट लग गई तो हम लोग छोटी मोटी पट्टी कर देते हैं, दवाई लगा देते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। फिर बोलते हैं भाई मम्मी पापा के साथ आप हॉस्पिटल जाके दिखा देना, डिस्पेंसरी जाके दिखा देना। समझ में आया? तो आज के लेसन में, आज के इसमें हमने क्या सीखा कि पूरा सेफ्टी के बारे में। लेसन का नाम ही क्या था? सेफ्टी हैबिट्स, कि हमें हर जगह सेफ्टी का ध्यान रखना है। रोड पे, घर में, स्कूल में, गार्डन में, ट्रेवलिंग करते समय, एवरीवेयर हमें क्या करना है? सब जगह पे हमें सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखना है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा आकांक्षा मीणा? हमारे लग जाएगी। हाँ, हमारे चोट लग जाएगी, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, राइट? ओके। और बाकी बच्चे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? श्रेयांश, सदांगी, श्रेयांश। यस मैम। अगर आप गार्डन में खेल रहे हो तो आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखोगे? क्या? अगर आप गार्डन में खेल रहे हो तो आप क्या क्या चीज का ध्यान रखोगे? सेफ्टी का क्या क्या ध्यान रखोगे? हमें बताओ। श्रेयांश, अभी बताया ना मैंने। झूले पर झूलना ठीक से। वेरी गुड। और किसी को धक्का नहीं मारेंगे, अंधेरे में नहीं खेलेंगे, धक्का नहीं मारे, है ना? हाँ, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है।
आप बताओ अथर्व तिवारी। यस मैम। अथर्व तिवारी, यस आप मैम। घर पे क्या क्या ध्यान रखोगे सेफ्टी का? भागूंगा नहीं और अपने टॉयज घर पे क्या क्या ध्यान रखोगे जगह सेफ्टी पे का? रखूंगा। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बेटा, माइक को थोड़ा पास लो। भागूंगा नहीं भागोगे नहीं, वेरी गुड। और अपने खिलौने अपनी जगह पे रखूंगा। ओके, वेरी गुड। आपने बोला कि भागूंगा नहीं और टॉयज को समेट के रखना है और स्विच बोर्ड से, उनसे, नाइफ से, ब्लेड से नहीं खेलना है और मेडिसिन बिना बड़ों से पूछे लेनी है, नहीं। नहीं लेनी है। वेरी गुड। ओके, नताशा, नताशा आनिया, यस मैम। पहले तो आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, कैमरा ऑन करो। मैम कैमरा ऑन ही है। ऑन ही है तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? मैम मेरा कैमरा ऑन ही है। तो आप ये बताइए मुझे, आप स्कूल जब आएंगी तो स्कूल में आप सेफ्टी का क्या क्या ध्यान रखेंगे? हम स्कूल के अंदर ज्यादा भागेंगे नहीं तो हमें चोट लग सकती है। वेरी गुड। और हमें हमारी बेंच पे खड़ा होना नहीं है। बेंच शाबाश, पे। वेरी गुड। और हमें किसी को स्कूल के अंदर से है ना धक्का नहीं देना है। वेरी गुड नताशा, इसका मतलब आपने लेसन को ध्यान से सुना। शाबाश नताशा। ओके, सो आज की क्लास में हमने सारे सेफ्टी के रूल सीखे कि हमें किस तरह से सेफ्टी का ध्यान रखना है। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको परसों जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करवाऊंगी, और न्यू वर्ड्स भी। ठीक है, ठीक है, या फिर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं न्यू वर्ड्स आपको उसमें भेज दूंगी, गूगल क्लासरूम में भी भेज सकती हूँ अगर टाइम होगा तो, नहीं तो मैं आपको परसों करवा दूंगी। इज दैट क्लियर? तब तक आपका होमवर्क क्या है? आपको इस लेसन की रीडिंग करनी है। क्या करना है? रीडिंग। लेसन का रीडिंग करना है। रीडिंग। 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 रीडिंग।